हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पतंते बी ऑनलाइन। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ दिया हुआ बेल का आइकन भी प्रेस करें। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 और आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है टॉपिक नंबर 35 जिसका नाम है एरोमोबली बासा कोता। एरोमोबले बोलते हैं एरोप्लेन्स वगैरह को, ए बासा नीचे कोता, मतलब कि ये उस जगह पर लगा हुआ होता है जहाँ पर आपको जहाज़ जो है वो नज़र आ सकते हैं बहुत ही नीचे फ्लाई करते हुए। मोस्टली ये साइन बोर्ड लगा हुआ होता है एयरपोर्ट के करीब। अगर तो आप एयरपोर्ट के करीब रोड्स पर जाते हैं या आपकी रिहाइश उधर करीब है तो फिर ये साइन बोर्ड आपको नज़र आएंगे, क्योंकि एयरपोर्ट के करीब जब जहाज़ जो है वो जाएगा, उड़ेगा, तो वो उस टाइम थोड़ा नीचे ही होगा। तो क्या होगा कि जो लोग ड्राइव कर रहे हैं, रोड पर हैं, उनको शोर भी सुनाई दे सकता है। कोई फ्लैशिंग लाइट, आंखों पर चमक सी जो पड़ती है जहाज़ की लाइट्स, वो भी पड़ सकती हैं। उसके अलावा जो है शोर हो सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर आप साइन बोर्ड को भी गौर से देखें तो उसके ऊपर एरोप्लेन बना हुआ है, एक जहाज़ बना हुआ है, तो कोई मुश्किल नहीं है। साइन बोर्ड देखकर भी आप पहचान सकते हैं कि इस साइन बोर्ड का मतलब ही ये है कि 150 मीटर के बाद ऐसी जगह आने वाली है जहां हो सकता है कि आपको जहाज़ बहुत ही नीचे लेवल पर फ्लाई करता हुआ नज़र आए, तो उसका शोर भी हो सकता है आप एक्सपीरियंस करें। तो ये चीज़ जो है, इसी वजह से ये साइन बोर्ड पहले ही लगाया हुआ होता है कि आपको प्रॉब्लम ना हो कि अगर तो अचानक से आपको बड़ा शोर की आवाज़ आए या कोई बड़ी फ्लैशिंग लाइट आंखों पर पड़े, तो आपको पहले से पता हो कि आप एयरपोर्ट के करीब हैं। इस वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। पढ़ते हैं, पहला सवाल है इल सीनियाले रिफिगुरातो प्रोनोंचिया। ये साइन कहता है ला पॉसिबिलिटा, मुमकिन है, दी उन इम्प्रोविज़ो, अचानक से, अबिग्लियामेंतो, एक चमक सी पड़ना, रोशनी सी पड़ना, दऊ तो एरोप्लानी ए बासा कोता। कहता है कि जहाज़ के नीचे की तरफ उड़ने की वजह से, जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पर करीब ही एयरपोर्ट है तो पहले तो जहाज़ नीचे ही फ्लाई करेगा ना, फिर अपनी उड़ान भरेगा और मज़ीद ऊपर की तरफ जाएगा। तो कह रहा है कि उसकी जो लाइट्स वगैरह हैं वो अचानक से आपकी आंखों पर पड़ सकती हैं, क्योंकि जहाज़ जो है बहुत लो है, अभी इतना ऊपर फ्लाई नहीं किया, तो उसकी रोशनी भी आंखों पर पड़ सकती है अगर तो आप रोड के ऊपर गाड़ी चला रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है से नियाले रिफिगुरातो प्रोनोंचिया। ये साइन कहता है ला पॉसिबिलिटा, मुमकिन है, दी उन इम्प्रोविज़ो, अचानक से, ए फोर्ते, बहुत तेज़, रूमूरे, शोर, दऊ तो एरोप्लानी ए बासा कोता। कह रहा है कि बहुत तेज़ शोर जो है आपको सुनाई दे सकता है, इस वजह से क्योंकि जहाज़ जो है वो बहुत ही अभी नीचे लेवल पर फ्लाई कर रहा है। तो ये सवाल भी वेरो है, शोर भी आपको सुनाई दे सकता है। तीसरा सवाल है से नियाले रिफिगुरातो। ये साइन कहता है पोस्तो नेला विचिनांजा दी एयरपोर्ट थी। कह रहा है कि वो एयरपोर्ट के पास ही ये साइन बोर्ड लगा हुआ होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर तो एयरपोर्ट के पास आप जाएंगे तो वहाँ पर ही ये साइन बोर्ड मिल सकते हैं। एयरपोर्ट के पास ही जहाज़ जो है वो उड़ेंगे, टेक ऑफ करेंगे या फिर लैंड करेंगे, तो ये साइन बोर्ड एयरपोर्ट के इर्द गिर्द लगे हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इल से नियाले रिफिगुरातो। ये साइन कहता है पोस्ट तो लगा हुआ होता है नेले विचिनांजा, करीब ही, दी पिस्ते पर, अतिराज्यो एद दी कोलो। अतिराज्यो कहते हैं लैंड करना जहाज का, एद दी कोलो बोलते हैं कि उसको उड़ना, दी एरोप्लेनी। तो कह रहा है कि जहाज का लैंड करना और टेक ऑफ करना, दी कोलो बोलते हैं टेक ऑफ करने को। तो ये जो है पिस्ता कहते हैं उस पाथ को। तो कह रहा है कि ये उस पाथ के इर्द गिर्द ही लगा होता है जहाँ से जहाज़ जो है वो लैंड करते हैं और टेक ऑफ करते हैं। तो ये सवाल भी वेरो है। क्वेश्चन नंबर 5 एल से नियाले रिफिगुरातो। ये साइन कहता है पोस्ट तो लगा हुआ होता है इन जोने, उस जोन में, उस जगह पर, दो वे पो एविनीरे इल वोलो ए बासा कोता दी एरोप्लेन। कहता है कि ये उस जोन में, उस जगह पर लगा हुआ होता है जहाँ पर जहाज़ जब फ्लाई करता है तो उसकी जो रेंज है वो बहुत लो होती है, वो रोड के करीब करीब होता है। तो उन जगहों पर ये साइन बोर्ड लगाए हुए होते हैं ताकि जो भी ड्राइवर्स हैं, जो भी गाड़ी चला रहे हैं, उनको पहले से पता चल जाए कि यहाँ पर जहाज़ आपको बहुत ही लो फ्लाई करते हुए नज़र आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इल से नियाले रिफिगुरातो प्रोनोंचिया। ये साइन कहता है una località di vola
वोलो ए वेला, वोलो वेला बोलते हैं पैराग्लाइडिंग को, ठीक है। तो कहता है ये साइन बोर्ड वहाँ लगा होता है जहाँ पर लोग पैराग्लाइडिंग करते हैं। तो ये सवाल गलत है, ये बिल्कुल भी पैराग्लाइडिंग को नहीं बताता, ना ही पैराग्लाइडिंग के हिसाब से ही साइन बोर्ड है, तो ये सवाल गलत है। ये सिर्फ एयरपोर्ट के बारे में बताता है कि आप एयरपोर्ट के करीब है और यहाँ पर जहाज़ आपको उड़ते हुए नज़र आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एल सीनियाले रिफिगुरातो प्रोनोंचिया, ये साइन कहता है उना जोना, एक जोन एक जगह, रिजर्वाता जो कि रिजर्व है, बनी हुई है ए व्हीकली उन गाड़ियों के लिए, देल एरोनॉटिका मिलिट्री, कहता है कि एरोनॉटिक मिलिट्री की, आर्मी वगैरह की जो एरोनॉटिक जो गाड़ियां हैं उनके लिए जो है ये जगह रिजर्व है। तो ये साइन बोर्ड ये बताता है, क्योंकि ये इस वजह से ऐसा कह रहा है कि कुछ जो एयरफोर्स के जहाज़ होते हैं ये उस तरफ इशारा कर रहा है। तो ये सवाल गलत है, मिलिट्री का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये नॉर्मल जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स होती हैं, ये जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स होती हैं जो आम लोगों के लिए होती हैं उसकी बात कर रहा है, ना तो जो हमारे जो फ्लाइंग एयरफोर्स के जो तैयारे होते हैं उनकी बात कर रहा है, तो इसलिए सवाल गलत है। क्वेश्चन नंबर 8, एल सीनियाले रिफिगुरातो प्रोनोंचिया, ये साइन कहता है उन बीवो पर एयरपोर्टो, बीवियो कहते हैं जंक्शन को या किसी चौक को, तो वो कहता है कि एयरपोर्ट जो है उसका जंक्शन आने वाला है, क्रॉस रोड या फिर चौक टाइप कुछ, इनक्रोचो। तो ये सवाल गलत है, ये साइन बोर्ड किसी भी बीवीओ क्रॉस रोड जंक्शन की बात नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इल सीनियाले रिफिगुरातो वईता एचेसो अले एयरपोर्ट थी, कह रहे ये साइन बोर्ड कहता है कि एयरपोर्ट के अंदर जो है वो दाखिला मना है, वईता कहते हैं मना होने को, एचेसो कहते हैं दाखिला, तो ये सवाल भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इल सीनियाले रिफिगुरातो प्रोनोंचिया, ये साइन कहता है ऊना कोर्सिया, एक लेन, रिजर्वाता जो कि रिजर्व है, पर इनग्रेसो इन एयरपोर्टो, कह रहा है कि साइन बोर्ड बताता है कि ये लेन है और ये रिजर्व है, अगर आपने एयरपोर्ट के अंदर एंटर होना है तो इस लेन पर आप जाएं तो आप एयरपोर्ट के अंदर चले जाएंगे। तो ये सवाल भी गलत है, ऐसा कोई लेन तो नहीं बनी हुई होती जो कि स्पेशली बनी हुई हो एयरपोर्ट के अंदर एंटर करने के लिए, और ना ही कोई ऐसा साइन बोर्ड है इसके लिए। तो ये था टॉपिक, आई होप सो आपको समझ आ गया हो, और चैप्टर नंबर 2 जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, थोड़े से 2 या 3 टॉपिक्स रह गए हैं बाकी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और मुझे कमेंट करके भी अपना फ़ीडबैक दिया करें। मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।